आज GHQ गेट हमला केस में डेट थी। आरे बाजार से रिलेटेड ये FIR है। इमरान खान साहब भी इसमें एक्यूज हैं दीगर लोगों के साथ। तो इसमें केस हमारा एडजर्न हो गया 12 मार्च के लिए। हमारी तमाम लीगल टीम मौजूद थी। हम तो जेल में जाके ट्रायल के साथ प्रोसीड करना चाहते थे, लेकिन अदालत की दीगर मसरूफियात थी और दीगर मसरूफियात के बायस आरे बाजार वाले केस में जज साहब ने 12 मार्च की डेट दे दी है। तो ये आरे बाजार के केस का लेटेस्ट है। वैसे हमने एक इस्तदा तो ये भी की है कि खान साहब को अगर ले आएँ, अगर कोर्ट नहीं चाहती तो खान साहब को अदालत में ले आएँ, लेकिन नेचुरली वो इस्तदा हमारी एक्सेप्ट नहीं की गई। तो अब नेक्स्ट डेट आरे बाजार की 12 मार्च है। हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी 680 अबाव जो मुल्ज़मान थे 26 नवंबर के 2-3 मुकदमात के, उनकी जमानतों के हवाले से उसके ऊपर समाअत हुई है और गुज़िश्ता समाअत में क्या अदालत ने डिसाइड किया और अब हुक्म क्या आया है? बाबर साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हम 8 FIRs में PTI के वर्कर्स के हवाले से हाई कोर्ट में हमने जमानत लगाई और हाई कोर्ट ने 680 मुल्ज़मान की जो बेल खारिज हुई थी उस हुक्म को इन टोटलिटी सेट असाइड कर दिया और हुक्म दिया कि दोबारा तमाम मवाद को मद्देनज़र रखते हुए इन जमानतों का फैसला किया जाए। और अदालत ने कल जमानत मंजूर कर ली। तो मैंने तो अदालत से ये इस्तदा की कि हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में पूरा हुक्म सेट असाइड हुआ था तो ये तमाम 680 मुल्ज़मान की ज़मानत बनती है, लेकिन अदालत ने आज कहा कि 680 की हद तक ज़मानत नहीं दी जा रही। ये ज़मानत दी जा रही है उन पिटिशनर या उन साइलाइन की हद तक जिन्होंने हाई कोर्ट पिटिशन दायर की थी। बकिया की हद तक अदालत का ये कहना है कि आप फ्रेश पिटिशन लगाएं। तो उस पर फिर इंशाल्लाह फिर हम अपना लीगल ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन थी, हाई कोर्ट में 8 बेल पिटिशंस थी और उसमें 15 से 20 लोग पिटिशनर्स गए थे। लेकिन हाई कोर्ट ने वो जो हुक्म था ATC कोर्ट रावलपिंडी का, उसको कलअदम करार दे दिया मुकम्मल तौर पे। जब मुकम्मल हुक्म कलअदम करार दे के हाई कोर्ट ने ये कहा कि दोबारा ऑर्डर करें और ये तस्वर किया जाएगा कि वो पिटिशन पेंडिंग होगी, तो वो 680 की हद तक पेंडिंग होना बनती है और उस हुक्म की रोशनी में 680 के 80 लोगों की ज़मानत बनती है। लेकिन अदालत ने ये किया है जिससे हम कानूनी तौर पे हम तो डिसएग्री करते हैं। अदालत ने कहा कि वो सिर्फ साइलिन जो हाई कोर्ट पे गए थे उनकी ज़मानत बनती है, बकिया की हद तक आप नई ज़मानतें लगाएं। जो तशरीह में हम जज साहब से डिसएग्री करते हैं, बहरहाल हम लीगल टीम हमारी मशावरत करती है। हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम हाई कोर्ट से दोबारा तशरीह के लिए चले जाएं और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम फ्रेश बेल से लगा दें प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी की बुनियाद पे, क्योंकि उसी किरदार के दीगर मुल्ज़मान को अदालत ने ज़मानत दे दी है। हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर कल जो बहस हुई है, कल जो पेश हुए हैं, इतने मुल्ज़मान की 26 नवंबर के मुकदमात में ज़मानत। हाई कोर्ट की डायरेक्शन ये थी, 3 तो उसमें डायरेक्शन थी और 680 मुल्ज़मान थे। डायरेक्शन ये थी कि तमाम हुक्म कलअदम। डायरेक्शन ये थी कि जो दरख्वास्त ज़मानत है वो तस्वर किया जाएगा कि अदालत के सामने पेंडिंग है, और डायरेक्शन ये थी कि उस पर अदालत मवाद को देख के फैसला करे। तो मेरी अदना राय में अगर अदालत हाई कोर्ट के हुक्म की तशरीह ठीक तरह से की जाए तो ये 680 के 80 मुल्ज़मान की ज़मानत बनती है। लेकिन अदालत ने ये कहा है कि अदालत ने सिर्फ उन लोगों को ज़मानत दी है जो हाई कोर्ट गए थे। ये मुल्ज़मान हैं, तकरीबन 15 से 20 पिटिशनर्स हैं, ये मंजूर हो चुके हैं। ये 6 मुकदमात हैं हसन अब्दाल के और 2 अटक के मुकदमात हैं। टोटल 8 मुकदमात हैं डिस्ट्रिक्ट अटक से। और ये वो लोग थे जिनको किसी और केस में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इंकशाफ किया है कि वो दीगर भी जलसों में गए थे और उन्हें 8-8 मुकदमात में डाला गया। एक पॉलिटिकल वर्कर को 8-8 केसेस में डाला गया। ये वो मुकदमात हैं।